नमस्कार विद्यार्थी आईटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कल 20 तक क्वेश्चन किए थे, आज 20 से आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसकी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे और आपका आईटीआई का एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। मतलब दिल का जो दौरा पड़ जाता है उस व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से, मुंह पूरी तरह बंद हो, पेट में अधिक सूजन हो, और लास्ट का ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला रंग हो, होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसमें देखिए आपको पता है दिल का दौरा पड़ता है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द से कोई मतलब नहीं होता है, मुंह अगर बंद हो जाता है उससे भी कोई मतलब नहीं होता है, पेट में सूजन है तो भी इसका कोई तथ्य नहीं निकलता है, लेकिन होठों के चारों ओर अगर नीला रंग हो जाता है तो दिल का दौरा पड़ने का ये संकेत होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति के होठों का रंग कैसा हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं अपन। देखिए इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का नाम पूछा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए आप, चार ऑप्शन आपके पास है। एक तो है वायर स्टिपर, दूसरा है, एक सेकेंड, वायर स्टिपर हो गया, क्रीपिंग टूल हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, और डायगोनल कटिंग प्लायर हो गया। तो ये जो प्लायर दिख रहा है ये प्लायर है डायगोनल कटिंग प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। इस प्लायर को क्या बोलते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका नाम का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा अलग होता है वो ना, इसलिए ध्यान। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। मतलब इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है, ठीक है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, गोल अगर वृत्त में है तो अपन ने कल क्या बताया था, वर्गाकार हो तो अलग होता है, अगर वृत्त में है तो अलग होता है। तो देखिए वृत्त में है तो ये है चेतावनी चिन्ह। कौन सा है, चेतावनी चिन्ह, सॉरी आवश्यक चिन्ह। कौन सा है, चेतावनी और आवश्यक दोनों किस में होते हैं, दोनों के दोनों व्रत में होते हैं, चेतावनी और आवश्यक दोनों व्रत में होते हैं। तो ये कौन सा आवश्यक, अब आवश्यक चिन्ह होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है हमेशा नीला होता है। कैसा होता है, नीला बैकग्राउंड होता है, और उस पर जो चिन्ह होते हैं, जो संकेत बने होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सफेद। नीला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा, नीला, बैकग्राउंड कैसा, नीला। ये ध्यान रखना, आवश्यक क्या होता है, नीला बैकग्राउंड। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आवश्यक चिन्ह में बैकग्राउंड कौन से कलर का होता है, तो कोस कैसा होता है, नीला, नीला बैकग्राउंड और सफेद चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसका रक्त बह रहा है, तो उसके रक्त को रोकने के लिए कौन सी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। देखो ऑप्शन नंबर 1 है मलहम लगाना, ऑप्शन नंबर 2 है चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना, ऑप्शन नंबर 3 है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और ऑप्शन नंबर 4 है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसमें क्या उपयुक्त लगता है आपको, उपयुक्त ये है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्या है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यह है ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। देखिए अगर विद्युत शक्ति के संपर्क में है तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, मतलब बचाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है। तो हाथों के द्वारा तार खींचे या धक्का दे, ये तो सबसे गलत आपको पता है, ठीक है। दूसरा है अपने प्राधिकारी विद्युतीय झटके के बारे में जानकारी दे, मतलब जैसे एंजिन हो या लाइनमैन हो उसको जानकारी दे। ये भी आपको पता है बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप फोन करोगे तो टाइम लगेगा, तो ये भी देरी का टाइम है, देरी लगने का टाइम है ना। आगे ऑप्शन है जैसे किसी व्यक्ति को
सॉरी, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, मतलब ये भी आपको पता है, अगर आप बुलाने के लिए जाओगे टाइम लगेगा, ये भी आपको पता है टाइम कॉस्टली वाला टाइम है, क्योंकि तब तब तक तो लाइट आपको पता है करंट मार देता है व्यक्ति को। और ऑप्शन नंबर 4 है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करके, मतलब अगर दो तार है या एक तार है, अगर व्यक्ति से उससे जुड़ा हुआ कनेक्ट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस तार को या वायर को व्यक्ति से अलग करना चाहिए, छुड़ाना चाहिए, उसके बाद आपूर्ति क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये होता है सही ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें देखिए संकेतक चिन्ह का नाम बताइए। देखो त्रिकोण है, क्या है, त्रिकोण। त्रिकोण मैंने कल बताया था आपको, कौन सा होता है त्रिकोण, जिसमें वार्निंग, मतलब जो किसके लिए होता है, त्रिकोण क्या काम आता है, वार्निंग के लिए। किस लिए, वार्निंग के लिए ना, वार्निंग के लिए मतलब चेतावनी देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है ये है क्रॉसिंग, किसके लिए, क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग के लिए, ठीक है, पैदल क्रॉसिंग के लिए। अगर मान लो वार्निंग देनी है, सूचना देनी है, तो क्या करना है, क्रॉसिंग मतलब त्रिकोण बनाना। कैसे बनाना है, त्रिकोण, वार्निंग के लिए त्रिकोण। जैसे ये बना रखा है पैदल क्रॉसिंग, जैसे रोड पे यहाँ ऐसी ऐसी लाइनें खींची हुई रहती है व्हाइट कलर की, मतलब यहाँ से आप क्रॉसिंग कर सकते हो। अगर इसके अलावा कहीं और से क्रॉसिंग कर देते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिम्मेदारी थोड़ी बहुत आपकी भी रहती है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम मतलब स्टार्टिंग का स्वर्णिम काल कौन सा होता है, मतलब जो स्टार्टिंग का समय होता है, जो सबसे मोस्टली समय होता है चोट लगी हुई हो तो कौन सा होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट, मतलब स्टार्टिंग के 30 मिनट। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो डॉक्टर के पास ले जाते हैं मरीज को, डॉक्टर बोलता है आप उसको 1 घंटे पहले ले आते तो शायद बच जाता। अब उस डॉक्टर को ये कौन समझाए कि एक्सीडेंट भी आधा घंटा पहले हुआ है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना ना, स्टार्टिंग के 30 मिनट होते हैं वो गोल्डन गोल्डन टाइम होता है पीड़ित व्यक्ति के लिए, गोल्डन टाइम है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको कोमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोमा। अब देखिए बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, ये कोमा थोड़ी होता है। अगर मान लो बुलाते और बोलता है तो कोमा थोड़ी होता है ये। दूसरा ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने में उत्तर नहीं देना। अब ये तो मतलब दृढ़ व्यक्ति हो गया, मतलब होश में है लेकिन बोल नहीं रहा है, ये भी कोमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना। अब सांस ले रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, मतलब संवेदनशील मतलब सहनशील, मतलब बिल्कुल भी संवेदनहीन है, उसको कुछ भी होश नहीं है, और बुलाने पर न उत्तर देता है, नहीं बोलता है, नहीं अपना हाथ पैर हिलाता है, नहीं कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमा। पीड़ित व्यक्ति देखिए यहाँ पे देखिए कोमा की कौन सी स्थिति है, कोमा कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 4, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने में उत्तर न देना, इसको क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अपन 20 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे। इस गेज का क्या उपयोग है, ठीक है, इसका आपको पूछा उपयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, मतलब ये जो सिंबल है ये क्या काम आता है। ऑप्शन नंबर 1 है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी में है, एक सेकेंड, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, आंतरिक त्रिज्या जांचना, ऊंचाई और समांतर जांचना, और जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन वो जो डायग्राम अभी दिखाया था मैंने वो क्या काम आता है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के काम आता है। क्या काम आता है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने का काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस रेती का क्या नाम है, ठीक है, रेती का नाम पूछा है, क्या पूछा है, रेती का नाम। अब देखिए यहाँ पे 4 नाम दे रखे आपको। सबसे पहले रास्प कट रेती, एकल कट रेती, सिंगल कट रेती, ठीक है, डबल कट रेती और कवर्ड रेती। क्या है, रास्प कट रेती, सिंगल कट, डबल कट और कवर्ड रेती। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये रेती है रास्प कट रेती, कौन सी है, रास्प कट रेती। देखो ऐसी रेती आपने देखी होगी जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं खांचे ना,
ऊपर से ऐसे कटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, रास्प कट रेती। अगर मान लो सिंगल कट डबल कट आती है तो जैसे सीधी रेती बना के इसमें जैसे सिंगल कट लगा दिए, अगर डबल आएगी डबल लगा दिए ना, वो अलग सिस्टम है। ये जो ऐसे कटी हुई रहती है छोटी छोटी ऐसे है ना, इसको बोलते हैं रास्प कट रेती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस औजार का क्या नाम है। जो यहाँ पे आपको औजार दिखा रखा है, इस औजार का आपको नाम पूछा है, ठीक है, औजार का नाम पूछा, देख लीजिए आप एक बार आराम से। इस औजार का नाम पूछा आपको, इसकी ये टांगे जो बाहर की तरफ ऐसे है, ठीक है, दोनों टांगे कैसे बाहर की तरफ, तो इस औजार का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर देखते हैं अपन, हाँ ये रहा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइडर, क्या है डिवाइडर। ऑप्शन नंबर 2 है आंतरिक कैलिपर, तीसरा है विषम लेग कैलिपर, चौथा है बाह्य या आउटर कैलिपर, ठीक है। तो एक चीज़ का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर टांगे बाहर की तरफ हो तो वो कौन सा कैलिपर होगा, वो होगा आंतरिक कैलिपर। कौन सा होगा, आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर है ना, जिसकी टांगे बाहर हो। अगर मान लो टांगे अंदर की तरफ हो तो वो होगा बाह्य कैलिपर, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बस इतना सा ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी होती है उसमें ट्विस्टिंग दोष होता है, उसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग और शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। मतलब शाखाएं जैसे इधर उधर बद रही है, वो थोड़ा सा उसको बोलते हैं शाखाओं की अनियमितता में वृद्धि ना। अब ऑप्शन नंबर बी है ना, बी असमान सिकुड़ना। देखो ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। और जैसे कोई चीज़ है, मान लो ये है, यहाँ पे 2 लकड़ी है ना, इस लकड़ी जैसे ये सिकुड़ के इतनी छोटी हो गई, मान लो ना, जैसे पहले 5 फुट की थी अब हो गई 4 फुट की, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग को असमान सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया, कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी असमान सिकुड़ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है, मतलब छेनी का उपयोग पूछा है। सबसे ऑप्शन नंबर 1 है पहले, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, और लकड़ी को छीलना और फिनिशिंग देना, और ऑप्शन नंबर 4 है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है ना। मोर्टाइज छेनी का उपयोग पूछा है तो इस छेनी का उपयोग होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्या होता है, लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी में आयताकार छेद करने। अगर आयताकार छेद करना हो तो आपको कौन सी छेनी काम मिलेगी, मोर्टाइज ना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मेटल शीट में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। मतलब मेटल शीट होती है, उसमें जो मोड बनाने के लिए है ना, तिखे मोड ना, उसमें कौन सी स्टेक का उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जैसे 1 वर्गाकार स्टेक, हेटेज स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, और बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर 2 होता है हेचेट स्टेक। कौन सा, हेचेट स्टेक। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, हेचेट स्टेक है ना, हेचेट स्टेक। आप आराम से इसको देख सकते हो। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार वीडियो आगे करके पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, किस प्रकार की ठंडी छेनी मतलब कोल्ड चीजल का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की कोल्ड चीजल का उपयोग किनारों को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 है जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवर्ताकार छेनी, और हीरा पॉइंट छेनी मतलब डायमंड पॉइंट छेनी। अब देखो वर्गाकार है ना, जो करने के लिए अपन काम में ली जाती है वो छेनी होती है डायमंड कोल्ड, डायमंड, एक सेकंड, डायमंड पॉइंट छेनी। कौन सी, डायमंड पॉइंट छेनी या चिजल। इसको मतलब ठंडी कोल्ड चीजल बोलते हैं और वर्गाकार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग, मतलब ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसका प्रयोग पदार्थ के जो बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं होती है ना, वो खींचने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे ऑप्शन नंबर 1 है कि आंतरिक कैलिपर, 2 है जेनी कैलिपर, तीसरी है बाह्य कैलिपर, और ऑप्शन नंबर 4 है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर। कौन सा होगा, जेनी कैलिपर।
ऑप्शन नंबर बी है वो हो गया राइट आंसर। कौन सा? जेनी कैलिपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक बार चेक लीजिए। इस ड्रिल बिट का आपको नाम पूछा है कि इसका नाम पूछा है ना, इसका नाम बताइए। ड्रिल बिट है ये, इसका नाम आपको बताना है, एक बार देख लीजिए आराम से। ड्रिल बिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन थोड़ा जूम आउट करके। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर शेक बिट, काउंटरिंग बेसिक बिट और स्टैक शेक बिट। अब देखिए इस जो बिट है, इस बिट का आपको नाम पूछा है। क्या पूछा है? नाम पूछा है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर नंबर 2 है टेपर शेक रिट। कौन सी? टेपर शेक रिट, या इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? टेपर शेक रिट, शेक बिट है इसका राइट आंसर है, इसका ये नाम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है? मतलब शीट मेटल होती है ना, उसमें ना उपयोग हेतु सामान्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक और पेबल एज स्टेक। ठीक है, वर्गाकार स्टेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्गाकार स्टेक। मतलब सबसे ज़्यादा जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? वर्गाकार स्टेक का। ओके दोस्तों, ठीक है, आज इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन कल बताएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको लगातार 500 जो क्वेश्चन है इनकी सीरीज कंप्लीट करा देंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।